दिल्ली कभी सोती नहीं, पर जीबी रोड पर रात एक अलग तरह की चुप्पी लाती है। दिन में यह एक बस्टलिंग मार्केट है, मेटल की आवाजें, इंजनों का शोर, डील्स होती रहती हैं। पर सूरज ढलते ही शटर्स गिर जाते हैं, ट्रेडर्स गायब हो जाते हैं और सड़क मिनटों में खाली हो जाती है। जो चुप्पी आती है वह पीसफुल नहीं, वह टेंस है, लगभग सफोकेटिंग। हवा भारी हो जाती है, उन कहानियों से भरी हुई जिन्हें कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। ऊपर की मंजिलों से डिम रंगीन बल्ब टिमटिमाते हैं, सुनसान सड़क पर अजीब परछाइयां डालते हैं। हंसी की आवाज आती है, पर वह खोखली है, उदासी से भरी हुई। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा है, मानो हर अंधेरी खिड़की से अनदेखी आंखें झांक रही हो। रात में G.B रोड सिर्फ एक खाली सड़क नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत लिंगर्स करता है, जहां दर्द, धोखा और दुख मिटने से इनकार करते हैं। चुप्पी भरी हुई है, खाली नहीं, उन अनसुनी चीखों और यहाँ फंसे लोगों के अनएंडिंग दर्द से गूंजती हुई। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये सपनों का कब्रिस्तान है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, G.B रोड की असली कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसे ज्यादातर लोग जोर से बोलने से डरते हैं। यहाँ जिंदा लोग जल्दी घर चले जाते हैं और कहा जाता है कि मरे हुए लोग भटकते हैं, रेस्टलेस और अनसी। G.B रोड पर शोर के बाद की चुप्पी पहली चेतावनी है, और यह तो बस शुरुआत है। G.B रोड के डर को समझने के लिए आपको पीछे देखना होगा। एक बार मुगल काल में यह सड़क 5 कोठों का घर थी, कला, संगीत और कविता के केंद्र। यहाँ की महिलाएं सम्मानित कलाकार थीं, पीड़ित नहीं। अमीर लोग सीखने, सुनने, प्रशंसा करने आते थे। पर इतिहास क्रूर हो गया, मुगल शान फीकी पड़ गई और कोठों ने अपनी गरिमा खो दी। कला की जगह हताशा ने ले ली, संस्कृति की जगह कॉमर्स ने। अंग्रेज आए, कला में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें सिर्फ अवसर दिखा। उन्होंने 5 क्षेत्रों को एक कुख्यात सड़क में मिला दिया, गार्स्टन बैशन रोड। सड़क की पहचान फिर से लिखी गई, सम्मान छीन लिया गया, उसे पाप की जगह के रूप में ब्रांड कर दिया गया। महिलाओं को उनकी मर्जी के खिलाफ यहाँ लाया गया, उनके सपने क्रम्बलिंग दीवारों के अंदर कुचल दिए गए। कई मर गई, उनकी कहानियां अनकही रहीं, उनका दर्द अनजाना रहा। जमीन ने उनकी मिजरी सोख ली। G.B रोड की नींव शोषण और पीड़ा पर बनी, और इसका अंधेरा इतिहास दबने से इनकार करता है। ब्रिटिश युग ने G.B रोड का सबसे अंधेरा अध्याय चिह्नित किया। पुरानी कोठे की परंपराएं टूट गईं, महिलाएं कैदी बन गईं, कलाकार नहीं। उनकी जिंदगी पिम्प्स और ब्रॉथल मालिकों द्वारा नियंत्रित की जाती थी, उनकी उम्मीदें बुझ गईं। शानदार मुगल इमारतों को क्रैम्प्ड ब्रॉथल्स में बदल दिया गया, बैल्कनीज को पिंजरों में। युवा लड़कियां जिन्हें अगवा किया गया या बेच दिया गया, उम्मीद के साथ आती थी, पर उन्हें सिर्फ क्रूरता और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। कई मर गईं, बिना किसी समारोह के मिट गईं। उनकी आत्माएं उन कमरों में फंसी हुई है जहां उन्होंने सफरिंग की। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये भटकी हुई आत्माएं G.B रोड पर हॉन्टिंग करती है, न्याय या सिर्फ याद किए जाने की तलाश में। अंग्रेज चले गए, पर उनकी परछाई बनी हुई है। पहले पीड़ितों की आत्माएं अभी भी गलियों में भटकती है, उनकी खामोश चीखें रात भर गूंजती हैं। स्थानीय लोग चेतावनियां फुसफुसाते, और एक कहानी सबसे अलग है। रमेश, एक ऑटो ड्राइवर की कहानी। रमेश प्रैक्टिकल और मेहनती, भूतों में विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने G.B रोड से एक फेल्ड महिला को उठाया। उसकी आवाज नरम और उदास थी। जैसे जैसे वह ड्राइव करता गया, हवा बर्फीली हो गई, चुप्पी गहरी हो गई और डर क्रीपी हो गया। वह कभी बोली नहीं, कभी हिली नहीं, बस बैठी रही, स्टैच्यू की तरह स्थिर। जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे, रमेश किराए के लिए पूछने के लिए मुड़ा। पिछली सीट खाली थी, सिर्फ एक मुरझाया हुआ चमेली का फूल बचा था। उसकी खुशबू ऑटो में भर गई थी। रमेश तेजी से चला गया, शेकन टू हिज कोर। पुराने ड्राइवर जानते हुए सिर हिलाते थे। वह उस भूत से मिला था जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। उस रात से रमेश रात में G.B रोड से बचता था। रमेश की कहानी दिल्ली के ऑटो ड्राइवरों के बीच लेजेंड बन गई। भूतिया महिला, वे कहते हैं, भटकने के लिए शापित है, कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। कभी कभी वह ड्राइवरों को अपने साथ ले जाती है। रमेश भाग्यशाली था, वह सिर्फ एक कहानी और एक शिवर के साथ बच निकला। अब ड्राइवर एक दूसरे को चेतावनी देते हैं, रात में G.B रोड पर कभी अकेली महिला को मत उठाना। वह जो किराया देती है वह आप कलेक्ट नहीं करना चाहेंगे। इस सड़क पर कुछ यात्रियों ने बहुत पहले अपनी जान देकर किराया चुकाया था। जिंदा और मुर्दों के बीच की रेखा सूरज ढलने के बाद धुंधली हो जाती है। रमेश की कहानी एक चेतावनी,
एक ऐसी जिसे नए ड्राइवर कभी नहीं भूलते। जी अब भी रोड पर हर किराया खत्म होने के लिए नहीं होता और कुछ राइड्स कभी ट्रूली खत्म नहीं होती। जी भी रोड पर दुकानदारों और कर्मचारियों की अपनी चिलिंग कहानियां हैं। एक बूढ़ा दुकानदार जब दुकान बंद करता है तो उसे परित्यक्त ऊपरी मंजिलों से पायल और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह कभी ऊपर नहीं देखता, बस जल्दी घर चला जाता है, ये मानते हुए कि खोई हुई महिलाओं की आत्माएं ऊपर मंडराती है। एक युवा कर्मचारी को एक सुनसान गली में एक ठंडा हाथ महसूस हुआ, फिर एक वायलेंट धक्का। वहां कोई नहीं था, शैडोवी आकृतियां, अचानक ठंड लगना और फुसफुसाए नाम यहाँ आम है। स्थानीय लोग अनरिटन नियमों का पालन करते हैं। देर तक मत रुको, मत भटको, डर मत दिखाओ। वे मानते हैं कि आत्माएं डर की ओर आकर्षित होती है और सड़क यादों से जिंदा है। जी भी रोड पर अतीत कभी दूर नहीं होता और जिंदा लोगों ने अनसीन के साथ को एग्जिस्ट करना सीख लिया है। जी बी रोड पर सबसे गंभीर चेतावनी, रात में अंधेरी खिड़कियों की ओर कभी मत देखना। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये खिड़कियां दूसरी दुनिया के गेटवे है। एक खास तीसरी मंजिल की खिड़की बदनाम है। वहां एक महिला की हत्या हुई थी, उसकी आत्मा कभी नहीं गई। लोग फ्लिकरिंग लाइट्स या एक पीला चेहरा वापस घूरते हुए देखने का दावा करते हैं। एक पर्यटक ने एक बार खिड़की की तस्वीर ली थी। बाद में उसने तस्वीर में एक महिला का चीखता हुआ चेहरा देखा और उसे नाइटमेयर से हॉन्टेड किया गया। निवासी अपनी आंखें नीचे रखते हैं, तेजी से चलते हैं, कभी फेट को टेम्पटिंग नहीं करते। जिज्ञासा यहाँ खतरनाक है। ऊपर देखना ऐसा है जैसे मुर्दों को आपको नोटिस करने के लिए इनवाइट करना। जी रोड पर कुछ दरवाजे सबसे अच्छे हैं जो खोले ना जाए और कुछ खिड़कियां सबसे अच्छी हैं जो अनदेखी रहें। एक स्टोरी टेलर के रूप में मुझे जी.बी. रोड को खुद देखना था। एक रात मैं अपने कैमरे के साथ गया, सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए। सड़क अंधेरी, खामोश, दुख से भारी थी। मुझे हर शैडोवी खिड़की से देखा हुआ महसूस हुआ। मैंने अपने कैमरे को कुख्यात तीसरी मंजिल की खिड़की पर निशाना साधा, इंतजार करते हुए। अचानक एक ठंडक मेरे अंदर से गुजरी और एक बूढ़ा वॉचमैन दिखाई दिया, अर्जेंट और डरा हुआ। उस खिड़की की तस्वीर मत लो, उसने फुसफुसाया। आत्माओं को यह पसंद नहीं है। उसने मुझे एक और आदमी के बारे में बताया जिसने एक फोटो ली थी और उसे एक महिला की परछाई ने हॉन्टेड किया था। वॉचमैन ने मुझे खींच लिया, जिद कर रहा था कि मैं चला जाऊं। मैंने बहस नहीं की, मैंने अपना कैमरा रख दिया और चला गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। उस रात मैं उस डर को समझा जो इस सड़क पर रहता है। कुछ जगहें रात में जिंदा लोगों के लिए नहीं होती और जी.बी. रोड उनमें से एक है। मैं जी.बी. रोड से वहां फंसी आत्माओं के लिए गहरे सम्मान के साथ लौटा। वॉचमैन की आंखों में डर किसी भूत से ज्यादा रियल था। जी.बी. रोड सिर्फ हॉन्टेड इमारतें नहीं है, ये सदियों के दर्द का एक लिविंग मॉन्यूमेंट है। यहाँ की कहानियां चेतावनियां हैं, मनोरंजन नहीं। आत्माएं राक्षस नहीं है, बल्कि वे महिलाएं हैं जिन्हें मौत से भी ज्यादा रॉन्ग्ड किया गया है। अगर आप विजिट करते हैं तो दिन में आना, मार्केट देखो, केओस महसूस करो, पर जब रात होती है तो चले जाओ। भूतों को कैप्चर करने या अपनी हिम्मत आजमाने की कोशिश मत करो। कुछ खामोशियां सीक्रेट होती है और कुछ जगहें सबसे अच्छी हैं जिन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। जी.बी. रोड पर मुर्दों को डिस्टर्ब होना पसंद नहीं है।